तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ राहुल देव चौहान और आज हम बात करने वाले हैं इंटीरियर डिज़ाइन के ऊपर। तो इंटीरियर डिज़ाइन क्या है, वो काफ़ी बड़ा और लेंथी टॉपिक है। अगर डिटेल में बात करें तो काफ़ी पॉइंट्स उसमें होते हैं, बट आज मैंने आपके लिए एक ईजी एक्सेस निकाला है और वो है, मैंने आपके लिए 7 ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं या तो मैंने सोचे हैं जिसके ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको एक 5 मिनट के अंदर समझने के लिए इजी एक्सेस मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं 1 बाय 1, टोटल 7 पॉइंट्स। इंटीरियर डिजाइन की कुछ अच्छी बात है। नंबर 1, डिजाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स लाइक, डिजाइन इज हाउ इट मेक यू फील। यानी कि डिजाइन सिर्फ दिखने के लिए नहीं होता, यह आपके अंदर कैसा एहसास जगाता है, यह उसकी असली डिजाइन है। नंबर 2, एवरी कॉर्नर ऑफ अ होम शुड टेल अ स्टोरी। यानी कि घर का हर एक कोना अपनी एक कहानी कहता है, जो आपके अकॉर्डिंग आपके घर को सुशोभितकरण यानी कि डिजाइन के माध्यम से हम एडजस्ट करते हैं। नंबर 3, लग्जरी इज नॉट एन एक्सपेंसिव थिंग, इट्स इन कंफर्ट एंड थॉटफुल डिजाइन। यानी कि लग्जरी महंगी चीज़ों में नहीं, बल्कि आराम सोच समझकर किए गए डिज़ाइन में है, जो कि काफ़ी रिलेटेड माइंड सेट होना चाहिए ये समझने के लिए। इसका मतलब क्या होता है, जनरली इंटीरियर डिज़ाइन यानी कि काफ़ी एक्सपेंस, काफ़ी खर्चा, बट एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो खर्चा करना सेंस की बात नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है आपके कंफर्ट की, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी कंफर्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन होता है वो खर्चे का कोई मोहताज नहीं होता। वो आपके कंफर्ट और आपके डेली एक्सेस के लिए वो इजी एक्सेस बनाता है। तो अब बात करते हैं नंबर 4, यानी कि गुड इंटीरियर डिज़ाइन क्रिएट्स बैलेंस बिटवीन ब्यूटी एंड फंक्शनैलिटी। यानी कि अच्छा इंटीरियर डिज़ाइन सुंदरता और उपयोगिता के बीच संतुलित बनाता है। तो ये काफ़ी एक अच्छा पॉइंट है, तो आप ध्यान से समझिए कि अच्छा इंटीरियर डिज़ाइन यानी कि अगर कोई डिज़ाइन आप करते हो घर पे, तो वो आपके अकॉर्डिंग और सुंदरता यानी कि आपके घर को और निखारने का काम करता है, जो कि नॉर्मल घर में अगर आप देखेंगे और अगर इंटीरियर होने के बाद वाला घर देखते हैं तो उसका पूरा एक ऑरा चेंज हो जाता है। लेकिन वो कभी होता है अगर आपने उसको आपके अकॉर्डिंग पूरा इंटीरियर करवाया है, तो उससे आपका पूरा माइंड, पूरा ऑरा और आपका पूरा जो एक एटमॉस्फेयर घर का होता है वो काफ़ी पॉजिटिव वे में निखर जाता है। नंबर 5, कलर, टेक्सचर्स एंड लाइट। अगर इंटीरियर में माने तो ये जो 3 चीज़ है मुख्य तौर पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे ही मिसलीड होते हैं, तो आपको ये खास ध्यान देना है कि नंबर 1 जो कलर टोन है वो आपके प्लानिंग और आपका जो घर है या ऑफिस है और आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चूज करें, और ज़्यादा हेवी टोन पे ना जाए, उसको अवॉइड करें। और जो नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं सटल टोन है या तो फिर जो भी एक हार्मनी होता है कलर थीम का, उसके अकॉर्डिंग अच्छे से सेट कराइए। टेक्सचर्स यानी कि जो भी आप घर में मटेरियल यूज़ करने वाले हैं उनके टेक्सचर्स पे भी थोड़ा ध्यान दें। और सबसे मेन चीज़ होता है लाइटिंग। अगर ओवर लाइट भी हो जाए तो भी वो अच्छा नहीं लगता और कम लाइट भी अच्छा नहीं होता। तो ये तीनों का बैलेंस काफ़ी ज़रूरी है एक अच्छे घर में। तो अब बात करते हैं नंबर 6 की, तो है इंटीरियर डिज़ाइन इज़ द आर्ट ऑफ टर्निंग एम्प्टी स्पेसेस इनटू लिविंग इमोशंस। यानी कि इंटीरियर डिज़ाइन खाली जगहों को, जज्बातों से भरने की कला है। ओके, तो ये जो चीज़ मैं आपको अभी समझा रहा हूँ उसका खास तौर पे अगर रीज़न मैं आपको बताऊँ तो ये कुछ ऐसे हम समझ सकते हैं कि जो इंटीरियर डिज़ाइन होती है, जो आपको जज्बों से भरने की कला, यानी कि आपके अकॉर्डिंग आपके घर में जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देती है, या तो कि जो चीज़ आपको एक नेगेटिव जोन से फ्री करते हैं, जैसे कि अगर आपका फील्ड डॉक्टरी है, इंजीनियर है या और भी कोई फील्ड में अगर आप हो, तो आपके अकॉर्डिंग एक एटमॉस्फेयर बनाती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप डॉक्टर हो तो घर पे स्टेथोस्कोप लगा दीजिए, अगर इंजीनियर हो तो घर में मशीनरी लगा दीजिए, तो ये कोई सेंस नहीं होता। बट आपका जो माइंडसेट है,
का जो ऑरा है, आपके घर के लोगों का जो एक पूरा हार्मनी होता है, जो उसके अकॉर्डिंग आपको घर के लिए बेस्ट क्या चीज़ चाहिए, वो हिसाब से आपको घर को भरना है। यानी कि आपके घर में कोई भी सजावट की चीज़ होती है, उसको आपके माइंडसेट और आपकी चॉइस के हिसाब से उसको भरना है। तो अब आते हैं हम हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो है अ वेल डिजाइन होम इज नॉट जस्ट सीन, इट इज एक्सपीरियंस। यानी कि एक अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ घर सिर्फ दिखाता नहीं बल्कि महसूस होता है। तो ये एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट फाइनल पॉइंट है जो मेरा यहाँ पे आपको बताने का, वो ये है कि अगर एक अच्छे घर में आप रहते हो तो वो और आपको एक पॉजिटिव वाइब्स देता है, आपको रहने के लिए, अगर जीने के लिए आपको और मोटिवेट करता है। क्योंकि हम जिस माहौल में जीते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें काफ़ी माइंडसेट पे और हमारे पूरे डेली रूटीन पे काफ़ी इम्पेक्ट होता है। तो ये वही चीज़ हो गया कि अगर आप अपने घर के आसपास या अपने आसपास अगर फ्रेगरेंस लगाते हो तो वो अच्छी स्मेल करता है। वही चीज़ अगर आप गंदगी के पास हो या कोई दुर्गंध वाली चीज़ आपके पास है तो उससे आपको इरिटेशन होता है। तो ये चीज़ एक इंटीरियर में भी काफ़ी इम्पेक्ट करती है। अगर आप एक अच्छे घर में या एक अच्छी ऑफिस या अच्छा शोरूम आपके पास है तो वो भी एक काफ़ी माइंडसेट पे और डेली रूटीन पे आपको काफ़ी इम्पेक्ट करता है। तो ये सारे पॉइंट जो थे वो सोच समझ कर आप पूरा एक सम माइंडसेट बनाइए। तो ये थे हमारे 7 पॉइंट्स जो मैंने आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए जो मैंने अलग से निकाले थे। आप हमें बताइए ये पॉइंट आपको कैसे लगे, और ऐसे वीडियो ये चैनल पे काफ़ी आएंगे। और हमारी जो एक मेन चैनल है वो है RC आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर्स। वहाँ पे हम जो हमारी साइट चलती है उसके अकॉर्डिंग वीडियोस वहाँ पे अपलोड करते हैं, जो हमारा डेली रूटीन होता है, हमारी साइट पे कैसे वर्क होता है और हम कैसे काम करवाते हैं। तो उसके भी कुछ अच्छे से प्रोडक्ट्स अगर कुछ हमें मिलते हैं तो डेली एक्सेस का हम वहाँ पे वीडियो बना के पूरा ब्लॉग डालते हैं। तो वो भी आप चेकआउट करिए, उसकी लिंक भी आपको बायो में मिल जाएगी। और ऐसे ही टॉपिक आगे जानने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। और अगर प्रैक्टिकली आपको कुछ देखना है, समझना है, तो उसके लिए हमारी दूसरी चैनल है, उसे भी आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।